हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 से पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इसका जो पहले वाला पार्ट है वो हम पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर और 2 ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। p इंटू एक्स का मतलब देखो, ये p इंटू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, इनकी वैल्यू इसके बराबर है। तो गुणनखंड होने का मतलब क्या है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, पर एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, कोई भी संख्या किसी भी दूसरी संख्या की गुणनखंड तभी होती है जब उसका भाग उसमें पूरी बार जाए। मतलब क्या है कि जैसे मुझे 9 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 9 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक होगा 3, एक होगा 3 और एक होगा 9। अब देखो, ये हमने कैसे बताया कि ये इसके गुणनखंड हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। जैसे एक का भाग, क्योंकि एक इसका एक गुणनखंड होगा ना, तो एक का भाग मुझे 9 में करना है, तो भाग करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। आप देख रहे होंगे शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे ही 3 का भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे ही 9 का भाग 9 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, मतलब जो 9 हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि शेषफल हर कंडीशन में 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो, कोई भी संख्या, ये जो संख्याएं हैं ये इसकी गुणनखंड तभी होंगी जब हमें शेषफल में 0 मिले। अब जैसे अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 इसका गुणनखंड तो नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 4 का भाग अगर मैं 9 में करता हूँ तो 2 बार पूरी बार जाएगा, यहाँ पे 8 होगा और लास्ट में हमें शेषफल 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। अब शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब देखो, इसके गुणनखंड निकालने के मैंने पिछली वाली वीडियोस में 2 तरीके आपको बताए थे। तो जो आसान वाला तरीका है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड मतलब शेषफल हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो शेषफल निकालने के या गुणनखंड निकालने के तरीके मैंने बताए थे, और शेषफल निकालने का तरीका मैंने आपको 2 बताए थे। या तो गुणनखंड कह सकते हैं या शेषफल कह सकते हैं। तो शेषफल के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे दो, मतलब ये जो p इंटू एक्स हमें दिया गया है, p इंटू एक्स की वैल्यू है x² प्लस एक्स प्लस के। या तो इसमें डायरेक्ट भाग दे दो किसका, x-1 का। अब भाग दे के लास्ट में शेषफल जो भी आएगा वो चेक कर देना, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है ना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया है कि मतलब x-1 का भाग जब हम इसमें करते हैं तो इसका एक गुणनखंड आता है। तो गुणनखंड कब आएगा, तब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट में मुझे क्या करना होगा, k की वैल्यू तब हम वहाँ से मिल जाएगी। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन मतलब पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर लिख दो, यानी x-1 बराबर 0 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा, x बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और साथ में इसकी वैल्यू भी हम 0 रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड तभी आता है जब शून्यक आता है। ठीक है, और शून्यक आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 2.1 में। शून्यक कैसे निकालते हैं, जब p इंटू एक्स इसकी वैल्यू जब 0 के बराबर लिखते हैं तभी हम शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी पहले तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, दोनों तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँगा, और जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला तरीका लिख देता हूँ। पहला तरीका ये होगा कि इसकी वैल्यू हम x-1 की वैल्यू 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे शेषफल निकालना है। शेषफल 0 होगा तो तभी गुणनखंड होगा, तो ये बराबर वो इसके होगा। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है पहली कंडीशन में 1। ठीक है, अब देखो, क्योंकि गुणनखंड है, इसमें दिए हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो x-1 है वो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसीलिए जो p इंटू एक्स होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। जो रीजन मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ कि शून्यक जब निकलते हैं तभी गुणनखंड निकल सकता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1 रखने
पर x की वैल्यू 1 रखो, देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है, बराबर ये 1 होगा तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 होगा प्लस ये हो जाएगा k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1 तो ये 1 होगा प्लस 1 होगा प्लस ये हो जाएगा k। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है 0 बराबर 1 प्लस 1, ये आ रहा है 2 प्लस ये आ रहा है k। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। मतलब मैं अगर इसको उल्टा करके लिखूँ, उल्टा करने का मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो मतलब k की वैल्यू आएगी -2। तो जब k की वैल्यू -2 आएगी तभी क्या आएगा, ये एक शून्य का आएगा। ठीक है, शून्य का आने का मतलब क्या है, तभी इसका एक गुणनखंड होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखो अगर ये वैल्यूज़ रखता हूँ तो तब p इंटू एक्स, क्योंकि शून्य बोला ना मैंने, मतलब p इंटू एक्स की वैल्यू 0 तभी आएगी। कब आएगी, जब k की वैल्यू, देखो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूँ और x की वैल्यू कितनी दी है, x बराबर 1, तो तब p इंटू एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो चेक करके देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो p इंटू एक्स की वैल्यू 1 है तो p इंटू 1 बराबर, मतलब x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1, और जो k है उसकी वैल्यू कितनी है, -2 है तो ये -2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो ये हो रहा है 2 -2। तो आप देख रहे होंगे ये 2 -2 मतलब 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है ना, इसका मतलब गुणनखंड है। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि पहले शून्यक निकालते हैं। ठीक, तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के निकालने तक। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको भाग विधि के द्वारा भी किया जा सकता है। भाग विधि से कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, और यहाँ पे होगा x -1। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। भाग कैसे करेंगे, जो इसकी सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात x है, तो यहाँ पे x, तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे केवल x बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम x से गुणा करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसका इसमें भाग करना है तो मैं 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ूंगा ना जिससे कि मुझे 9 से ज़्यादा ना मिले, मतलब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो वो चीज़ तभी तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो वैसे ही कोई भी नंबर मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 का पहाड़ा पता है तभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, बट x -1 का पहाड़ा तो हमें नहीं पता है ना। तो उसका करने का तरीका क्या है, इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो और इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो, देखो इसकी सबसे बड़ी घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ी घात ऑब्वियसली बात है 2 होगी, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात ये हो गई। तो फिर इनको डिवाइड करते हैं, इसकी सबसे बड़ी घात अपॉन इसकी सबसे बड़ी घात, जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, जैसे इनको गुणा किया जाता है ना वैसे ही इनको गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो x का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये हो रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो माइनस, और ये कितना होगा 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिर क्या करते हैं, देखो इसमें से ये माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस लगाते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। तो अब देखो जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस है तो प्लस माइनस का ये चीज़ हो जाएगी माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है तो इससे इसको काट दो। अब ये और ये आपस में जुड़ रहे हैं तो x ये है प्लस x ये है, देखो कहीं पे x प्लस x है, तो इसका मतलब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना, वैसे इसको 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2x, तो यहाँ पे देखो क्या बचा हमारे पास 2x बचा। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 भी है तो उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको यहाँ पे उतारते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k है तो इसको हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वही चीज़, मतलब यहाँ पे अब किससे गुणा करना है, मतलब कौन सी चीज़ यहाँ पे लिखनी है, उसके लिए सेम टू सेम यही करेंगे। तो अब देखो इसका और इसका हमें भाग करना है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी पावर किसकी है या सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात मतलब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख दिया, और यहाँ पे कितना है x ही है तो यहाँ पे हो जाएगा x। तो इससे ये कैंसिल, इसका मतलब 2 आ रहा है, मतलब 2 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं +2 लिख दूंगा। अब 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है 2 इंटू एक्स, तो ये होगा 2x, और इसका गुणा इसके साथ में, तो ये कितना होगा, प्लस ये है माइनस ये है तो प्लस माइनस का माइनस और साथ में 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि क्या हो रहा है, देखो फिर दोबारा माइनस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं ना, मतलब क्योंकि ये k है, ये +2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये है k+2। ठीक है, तो k+2 यहाँ पे आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास शेषफल मिल गया। शेषफल कितना मिला, शेषफल बराबर k+2 हमें शेषफल मिला। यहाँ से तो हमें k+2 शेषफल मिल रहा है, जबकि यहाँ पे शेषफल हमें क्या मिल रहा है, शेषफल देखो वही मिल रहा है ना। अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, इसको हटा दो, इसको छोड़ दो, देखो ये कितना मिल रहा है, इसको अगर मैं ये लिखता हूँ तो k+2, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे k+2 ही मिल रहा है। अब अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी थी तो इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, 0 के बराबर। वैसे ही मुझे यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 के बराबर रख दो ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे -2 मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से भी -2 आ रहा है और यहाँ से भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो जो भी तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ़िलहाल के लिए ये वाला तरीका भी सही है, तो इसी से हम इसको बाकी वाले क्वेश्चन जो हैं इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन, या दूसरा क्वेश्चन नहीं, मतलब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये चीज़ आप खुद ही लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। चूँकि ये गुणनखंड है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p × x बराबर हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 2x² + kx + √2। तो इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे बराबर में 0 हम लिख सकते हैं, या तो बराबर 0 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये दिया है कि इसका गुणनखंड यानी x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 1 निकल आएगी। अब x का मान इसमें रख दो तो ये हो जाएगा 0 बराबर ये होगा 2 × x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k × x की जगह पर 1 प्लस ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखो और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 0 बराबर ये कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 × 1 ये हो जाएगा 2 प्लस k × 1। तो k का मतलब 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है, मतलब k आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा √2। अब क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी हटाना होगा, इसको भी हटाना होगा। तो k की वैल्यू हटाने के लिए मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -2 - √2। तो k की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। वैसे ही देखो अगर मुझे इसका तीसरा पार्ट निकालना है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे p × x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर ये हो जाएगा kx² - √2x + 1। अब यहाँ पे सेम टू सेम क्योंकि x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 0 बराबर k × x की वैल्यू 1 का स्क्वायर - √2 × x, x है 1 प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और साथ में k है तो मतलब ये हो जाएगा k। अब 1 का गुणा √2 के साथ में तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो रहा है +1। अब क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू के लिए इनको यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो k की वैल्यू के लिए इसको इधर लेके आएंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा k, यानी k बराबर हो जाएगा √2 - 1। तो ये इसका आंसर निकल गया। वैसे ही देखो लास्ट पार्ट इसमें हमें क्या दिया है, लास्ट पार्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी वैल्यू 0, मतलब ये हो जाएगा 0 बराबर kx² - 3x + k। ठीक है, अब x - 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 0 बराबर k × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + k। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा और k के साथ में गुणा करेंगे तो ये होगा k, 3 × 1 तो ये होगा -3 और यहाँ पे होगा +k। अब देखो k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तो अगर मैं इन दोनों को साथ में रखता हूँ तो इसको मुझे हटाना होगा तो -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये k + k है, k + k मतलब 1k 1k, तो कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो अगर मैं k कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 × k, इसको भी लिख सकता हूँ 1 × k, क्योंकि वही चीज़ है ना। तो देखो k और k यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा,
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 + 1 मतलब कितना 2k। तो 3 की वैल्यू आ रही है 2k। अब क्योंकि मुझे k चाहिए केवल, तो 2 इसमें गुणा में आ रहा है तो यहाँ जाके भाग में चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/2 बराबर k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, अगर इसमें कहीं का ठीक है, अब देखो अगर इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब इनके मुझे गुणनखंड निकालने हैं। तो ये क्या है, ये बहुपद दिया है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको px मान लूँ, ठीक है, मतलब p × x की वैल्यू किसके बराबर है, 12x² - 7x + 1 इसके बराबर है। तो गुणनखंड का मतलब मैंने बोला था गुणनखंड तभी निकलते हैं जब इसके जो शून्यक होंगे वो निकलेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे निकलेंगे, जब इसकी वैल्यू जो p × x है इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर ये होगा 12x² - 7x + 1। अब इसको आगे पीछे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 12x² - 7x + 1 बराबर होगा 0 के। अब देखो 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू मुझे ऐसी लिखनी होगी जिससे कि मुझे क्या मिले, 0 मिले। ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये बाईं तरफ है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी नहीं, मतलब ये मैथ्स में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ हमेशा ही आपके काम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये बराबर कब हो सकता है, जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिले। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 कैसे मिलेगा मुझे, मतलब x की वैल्यू मुझे ऐसे रखनी होगी, कोई भी नंबर वो हो सकता है, तो ऐसे नंबर मुझे यहाँ पे रखना होगा जिससे कि मुझे इसकी वैल्यू 0 मिले। जैसे x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी नंबर वो हो सकता है जिससे कि मुझे बराबर में 0 मिले। अब ऐसे कैसे मिलेगा, जैसे सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख के देख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -7 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 7 + 1, तो ये हो रहा है 5 + 1, यहाँ पे देखो 6 हो रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ रहा है और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कभी बराबर होंगे क्या, 6 0 के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता है। वैसे ही -1 ट्राई करेंगे तो इसको इसमें -1 ट्राई कर दो, -1 का भी नहीं आता है, फिर 2 3 4 5 6 7, वैसे ही माइनस भी ट्राई करेंगे तो देखो कितने सारे नंबर आएंगे। अब क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है ना कि किसके द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इतने सारे नंबर इसमें ट्राई करने पड़ेंगे, तो देखो कौन सा आंसर आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इसका दूसरा तरीका होता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जिससे कि हमें x की वैल्यू आराम से मिल जाती है कि x की वैल्यू हम ऐसे क्या रखें जिससे कि हमें 0 मिले। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको ध्यान से देखना है। देखो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये है यहाँ पे 12x² - 7x + 1 बराबर 0। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं द्विघात। और साथ में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है राइट हैंड साइड भी होता है उसको बोलते हैं समीकरण। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें शून्यक, अगर मुझे इसमें शून्यक निकालने हैं तो जितनी सबसे बड़ी घात होगी, देखो सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी इसमें 2 होगी। 2 होने का मतलब क्या है, चाहे वो मतलब 2 नंबर ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा और उससे मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे वो हमें चेक करने हैं। तो देखो कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी फ़िलहाल मुझे x ये ऐसे ही आना चाहिए, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर आएगी, उसके बाद x की सबसे छोटी पावर आएगी और यहाँ पे x की उसकी छोटी पावर आएगी, तो 2 1 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे x की घटती हुई घात आ रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो पहला और तीसरा होता है, देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे 12 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है। तो सबसे पहले तो इनको आपस में गुणा किया जाता है, तो इनको गुणा करके क्या मिल रहा है, मुझे 12 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 12 के मुझे गुणनखंड करने हैं।
12 के मुझे गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 12 के गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक तो हो जाएगा 2, 2 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। फिर 2 का भाग जाएगा कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। फिर 3 का भाग जाएगा कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। मतलब मुझे क्या मिल रहा है? 2 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 मिल रहा है। इसकी वैल्यू मैं 12 लिख सकता हूँ ना। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 12 के मुझे ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिससे मुझे जोड़ के और घटा के 7 मिले, ये बीच वाला नंबर मिले। मतलब सिंपल सा आपको ये देखना है कि जो पहला नंबर है तीसरा नंबर है, पहले और तीसरों को गुणा करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंटू 3, इनको गुणा करेंगे। अब जो भी मुझे मिलेगा, जो भी संख्या मिलेगी उसके मुझे गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड मुझे ऐसे करने हैं जिससे कि मुझे जोड़ के और घटा के क्या मिलना चाहिए? ये बीच वाला मतलब सेकंड वाला नंबर मिलना चाहिए। तो सेकंड वाला नंबर देखो -7 आ रहा है, बट अभी -7 को नहीं देखेंगे हम, केवल यहाँ पे जो नंबर है 7 उसको देखेंगे। तो 7 मुझे कैसे मिल सकता है? देखो इसमें मैं ऐसे कौन सी संख्या लूँ जिससे कि मैं जोड़ के और घटा के मुझे क्या मिले? 7 मिले। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 के गुणनखंड मैंने एक तो ये कर दिए है, या 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 12 के गुणनखंड एक तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, एक तो ये गुणनखंड हो जाएगा। एक ये हो सकते हैं 12 के गुणनखंड 12 गुणा 1, ये भी तो होगा ना, क्योंकि 12 गुणा 1 करेंगे तभी मुझे 12 मिलेगा, इनको गुणा करेंगे तब भी मुझे 12 मिलेगा। पहले तो ये है, या आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि इसमें 3 गुणनखंड आ रहे हैं तो इसको हमें नहीं करना है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। केवल हमें 2 गुणनखंड देखने हैं। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड देख लो। पहला तो हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 1, पहला गुणनखंड ये हो गया। अब अगला हो सकता है 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12, ये भी हो रहा है। अब देखो इसको जोड़ के और घटा के 7 मिल रहा है क्या मुझे? तो जोड़ेंगे इसको तो 12 + 1 13 आ रहा है, जबकि घटाएंगे कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो मतलब 7 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला गुणनखंड हम नहीं लेंगे। अगला होता है 6 गुणा 2, तो देखो इसको जोड़ के मुझे 7 मिल रहा है क्या? 6 + 2 8, और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिल रहा है मुझे? 4 मिल रहा है। देखो जोड़ के घटा के 7 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अगला गुणनखंड ये होगा 4 गुणा 3, ये भी तो ले सकते हैं ना। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है? 4 + 3, तो यहाँ से देखो मुझे 7 मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब मैं इसको जोड़ता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ, क्योंकि 12 को मैं 4 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ ना, ये भी लिखा जा सकता है। तो जब मैं इनको जोड़ता हूँ तब मुझे 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब 7 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4 + 3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि जोड़ने का मतलब वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 4 और 3 इसके गुणनखंड आ गए, और इसको गुणा करके मुझे 12 मिल रहा है, और इनको जोड़ के मुझे 7 मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है बस। देखो अभी थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे बड़ी आसानी से ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इन सब को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें अभी मेरे काम की नहीं होगी अब। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो इसके बाद आपको ये लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसके बाद ये चीज़ लिखेंगे, मतलब जो 7 है इसको मैं 4 + 3 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 की जगह पर ये चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, केवल ये मैंने चेंज किया है। यहाँ पे x + 1 ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट होने का मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x²। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? माइनस, ये x को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ये है -x × 4 + 3। तो इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 4 × x, ये हो जाएगा 4x, और ये प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 3 × x। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4x - 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 2 के पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर बनाने का मतलब 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो 2 ये हैं स्टार्टिंग के, और बाद के 2 ये हैं। ठीक है, इनके जोड़े बना दो। अब जोड़े देखो कैसे बनते हैं, ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12x² - 4x। इसको मैंने अलग लिख दिया, और साथ में बीच में प्लस का साइन लगा दो। हर कंडीशन में आपको प्लस ही लगाना है। और यहाँ पे -3x + 1, इसको मैंने अलग ले लिया, बराबर है 0 के। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है?
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे देखो जो 12 है ना, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 गुणा 4, 3 चौको 12 एक ही बात है। और जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है ना, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा किया जाता है, तो मतलब एक्स को 2 बार गुणा करना है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इंटू यहाँ पे है -4, एक्स का मतलब 4 इंटू एक्स है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब मैं यहाँ से 4x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक तो 3 बचा, एक इंटू में x बचा, क्योंकि 4x तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे बचा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4x पूरा कॉमन आ रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1 से गुणा कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4x यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ पे -1 बचा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 4x यहाँ पे कॉमन आया और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1। अब देखो इसको मुझे 3 - x बनाना है, ये जो ब्रैकेट है इसको मुझे 3 - x बनाना है। तो आप देख रहे होंगे कि -x + 1 पहले से ही है, तो अगर मैं इसको माइनस, या ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, या ऐसे समझ सकते हैं -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो ये चीज़ क्या है, माइनस मैंने कॉमन ले ली, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, ये है -3x, और प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या माइनस इंटू -1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो माइनस में अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस और साथ में केवल एक मैंने बाहर ले लिया। तो एक बाहर लेने का मतलब यहाँ से कुछ मैंने बाहर नहीं लिया, केवल माइनस बाहर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने माइनस का गुणा अंदर किया तो वही चीज़, मतलब यही चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा -3x, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा +1। देखो वही चीज़ मुझे मिल रही है ना। ठीक है, इसका मतलब जो हमने स्टेप किया है वो सही है। तो -1 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 3x - 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन दोनों जगहों पे सेम चीज़ होनी चाहिए, तो 3x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब बराबर किसके होगा, 0 होगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3x - 1 यहाँ भी है, 3x - 1 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लो। ठीक है, 3x - 1 को कॉमन ले लो। जैसे कहीं पे अगर 4x × 2 है -2 × 1 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। वैसे ही 2 की जगह पे थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि 3x - 1 है, या ऐसे समझ सकते हैं इसकी जगह पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ मतलब 3x - 1, इसकी वैल्यू ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा केवल 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा -1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये गुणे के साइन में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है मतलब 3x - 1 या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, मतलब 4x - 1 ये 0 के बराबर होगा। तो इसमें से कुछ भी 0 के बराबर हो सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में है तो भाग में चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3। वैसे ही यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा -1 है तो +1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो x बराबर आ रहा है 1/3, एक आ रहा है 1/4। अब x की वैल्यू ये आने का मतलब क्या है, ये आने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें देखो कौन सा हमें दिया था, ये वाला दिया था। ठीक है, ये वाला, इसका मतलब ये है क्योंकि मैंने बोला ना कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1/3 रखता हूँ तब भी मुझे 0 मिलेगा, और x की वैल्यू अगर मैं 1/4 रखता हूँ तब भी मुझे 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा एक बार मैं रख के देख लेता हूँ। देखो 12 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है ना, तो 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर -7 इंटू एक्स की वैल्यू 1/3 है और प्लस में है 1, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलनी चाहिए। तो देखो 0 मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/3 गुणा 1/3, तो इसको गुणा करेंगे तो ये होगा ऊपर का ऊपर गुणा होगा नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पे तो आ रहा है 1/9 माइनस यहाँ पे कितना होगा 7 एकम 7 और यहाँ पे होगा 3 और प्लस में ये हो रहा है 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको 3 से काटेंगे तो ये होगा 4, ये होगा 3।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आ रहा है 4/3 माइनस ये आ रहा है 7/3, ये आ रहा है +1। अब देखो ये एक भिन्न बन गई ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करते हैं। तो हर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इसका हर समान करने के लिए इसको ऊपर और नीचे 3 से गुणा में कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो तीनों के हर समान हो गए, तो इसका मतलब बटे में हो जाएगा 3, ये है 4 माइनस 7, ये है प्लस में 3। अब देखो इसको इससे माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे आ रहा है -3 + 3/3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे -3 + 3 मतलब 0/3। अब 0 अपॉन कुछ क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है 0 निकालने का। तो ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी आपको अगर यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ आपके समझ में आती जाएगी। ठीक, वैसे x की वैल्यू 1/4 खुद इसमें रख के देखना और चेक करना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिए। देखो निकालना क्या था हमें, इसमें गुणनखंड निकालने थे। तो गुणनखंड कौन कौन से हो गए, गुणनखंड का मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है, इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा x, इसको इधर लेके आओ तो x - 1/3 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड के लिए क्या होता है, राइट हैंड साइड में 0 होता है ना, जैसे मैंने पिछले वाले ये वाले क्वेश्चन में करा था। ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, x - 1 मतलब 0 के इसको ऐसे लिखा ना बराबर 0, तो मतलब एक साइड में 0 होना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक साइड में 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी एक साइड में 0 होना चाहिए। तो ये एक साइड में 0 है, तभी होगा जब इसको इधर लेके आएंगे। तो पहला गुणनखंड ये आएगा और दूसरा गुणनखंड ये आएगा, x - 1/4 बराबर 0। तो ये हमने इसके दो गुणनखंड निकाल दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो इसका दूसरा पार्ट हमें इसको निकालना है, मतलब 2x² + 7x + 3 बराबर किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहले और तीसरे को, देखो ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, तो पहले और तीसरे को आपस में गुणा करेंगे। तो पहले में यहाँ पे है 2 और तीसरा यहाँ पे है 3, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6। अब देखो जो 6 आ रहा है इसको मुझे जोड़ के और घटा के, मतलब इसके गुणनखंड ऐसे मुझे करने हैं जिससे कि मुझे जोड़ के और घटा के क्या मिले, ये बीच वाला नंबर है मिले। तो बीच वाला नंबर तो 7 है। तो 6 के गुणनखंड में क्या क्या कर सकता हूँ, 6 के केवल 2 ही गुणनखंड, मतलब 2 प्रकार के गुणनखंड करेंगे हम। तो देखो 6 का गुणनखंड एक तो ये होगा 6 × 1, एक होगा 2 × 3, यहाँ से भी 6 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं 6 × 1 करता हूँ तो इसको जोड़ के मुझे क्या मिल रहा है, इसको जोड़ के मुझे 7 मिल रहा है, और यही चीज़ मुझे चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 1 हो जाएगा, मतलब जो 7 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 + 1। अब इसलिए बात है लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब 7 की जगह पर ये मैंने लिख दिया और साथ में × है +3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x² बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6x प्लस में x + 3। अब क्या बोला था मैंने, क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं। तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, इनके पेयर बना दो। तो पेयर बना के कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है 2x² + 6x और साथ में प्लस ये आ रहा है x + 3 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 भी है इंटू x² का मतलब x × x प्लस ये है 6, तो 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ इंटू ये है x। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2x यहाँ भी है और 2 और x यहाँ भी है। तो 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे केवल 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे 2x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x + 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे वही नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे है, तो x + 3 यहाँ पे है और ये चीज़ ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ से कुछ भी कॉमन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो x + 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो अब यहाँ से भी x + 3 कॉमन निकालेंगे। तो x + 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये बचा 2x प्लस, देखो x + 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे केवल 2x बचा, ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे केवल +1 बचा, तो बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब देखो ये गुणा में आ रहा है, मतलब या तो x + 3 0 के बराबर होगा या 2x + 1 0 के बराबर होगा। तो इसके गुणनखंड निकाल दिए मैंने। ठीक है, क्योंकि बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहला गुणनखंड इसका निकल गया x + 3 और दूसरा गुणनखंड निकल गया 2x + 1। या ऊपर ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो कौन कौन से गुणनखंड निकलेंगे इसके। वो मैंने पूरा मिटा दिया ना, हाँ उस साइड से मैंने पूरा मिटा दिया, तो उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो चीज़ वहाँ पे निकली थी
वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x और बराबर में 1 है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 3x - 1 बराबर 0। तो ये भी इसका एक गुणनखंड है। या तो ये लिख दो या ये वाला भी लिखेंगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मानते हैं, तो हर समान करने के लिए 3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x - 1 बटे में 3 बराबर 0। अब 3 का गुणा यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 1, तो ये हो जाएगा बराबर में 0 गुणा 3। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, चाहे वो लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो एक तो आ गया x + 3 बराबर 0, एक आ गया 2x + 1 बराबर 0। या इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो x को अगर सेपरेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/2 बराबर 0। तो ये इसके आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे खाली जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है 6x² + 5x - 6 बराबर है 0 के। ठीक है, अब इसमें देखो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पहले और तीसरे को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 6। तो 6 × 6 मतलब कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब 36 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के और घटा के मुझे क्या मिले, जोड़ के और घटा के मुझे 5 मिले। तो 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 × 2, 18 दूनी 36। तो इसको जोड़ के घटा के मुझे 5 नहीं मिल रहा है। या 36 के अगला गुणनखंड क्या हो सकता है, 12 × 3। तो 12 × 3 = 36 होता है, तो इसको जोड़ के और घटा के भी नहीं मिल रहा है। अगला होता है 9 × 4 = 36। तो 9 × 4 = 36, देखो इससे मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं घटाऊंगा 9 - 4 में करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो बस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 - 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x² + 9 - 4 x - 6 बराबर होगा 0। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस इसका गुणा करेंगे तो 9x माइनस ये हो जाएगा 4x - 6 बराबर 0। अब दो दो के पेयर बनाएंगे तो 1 2 इसके पेयर बन गए, तो ये हो जाएगा 6x² + 9x, ये अलग पेयर बन गया, और प्लस में -4x - 6x ये अलग पेयर बन गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, और x² को गुणा x। ठीक है, वैसे ही 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × x। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है। तो 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 × x मतलब 2x बचेगा, और प्लस यहाँ पे 3 बचेगा तो 3। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 3x × 2x + 3। अब इसको यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए 2x + 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है -4 को लिख सकते हैं 2 × 2x, और -6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × x। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। तो अब माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, और साथ में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और माइनस तो कॉमन ले लिया ना, मतलब बचेगा क्या प्लस, तो ये हो जाएगा 3x। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आया -2 × 2x + 3। और एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे केवल 6 था, मैंने x एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब x तो यहाँ पे नहीं आने वाला, तो यहाँ पे x तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ आएगी, केवल 2 कॉमन आएगा, तो ये 2x होगा, और ये यहाँ पे केवल 3 होगा। ठीक है, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो -2 कॉमन आ गया, तो केवल 3 बचा। ठीक है, वही चीज़ है। तो 2x + 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना कि प्लस माइनस में से क्या बाहर आएगा। अब देखो ये प्लस है, बीच में इंटू का साइन है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे तो हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। एक बार आपको अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो चेक करके देखना कि यही चीज़ मुझे वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो इसका गुणा अंदर करेंगे तो -2 -4x, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस -3 × 6। देखो यही चीज़ वापस मिल रही है। ठीक है, इस साइन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बराबर हो जाएगा 0 के। अब 2x + 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। 2x + 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 3x - 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 2x + 3, एक तो आ रहा है 0 के बराबर, एक 3x - 2 बराबर आ रहा है 0 के। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, या केवल x को सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा x + 3/2 बराबर 0,
और ये हो जाएगा x माइनस 2/3 बराबर 0। तो या ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसके आंसर हो गया। अब देखो ये जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।